तो इसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप पेपर में एक्यूरेट समय पर आप सही आंसर को चूज़ कर सकें। तो हम चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन को आपको खुद को ही रीड करना पड़ेगा, जिससे ताकि आपकी वो हैबिट बन जाए ताकि आप क्वेश्चन पेपर के टाइम पर, एग्ज़ाम के टाइम पर आप अपने अच्छे से रीडिंग कर सको। तो हम चलते हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। इसमें क्वेश्चन पूछा था असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग एंड स्टेटमेंट 2 नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। तो क्या लगता है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? चलो देखते हैं। असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड, नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। नहीं, जबकि यहाँ तो फीडबैक की जरूरत होती है। ड्यूरिंग द क्लास जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो वहां पर फीडबैक जरूरी होती है, तो इसीलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बहुत वाइसली आपको आंसर को चूज करना होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो रीड कीजिए। Credit and buy student and stored in academic bank of credit after the date of earning. Such credits will have validity up to maximum of। तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा। तो चलते हैं आंसर की तरफ। 7 years करेक्ट बच्चों। ये एकेडमिक बैंक का क्रेडिट जो टाइम है वो 7 साल के लिए होता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। Which of the following are the essential to be ensured by conducting an online examination based on objective question for credibility of degrees? इसमें आपको प्रोसेस ढूंढना है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। टाइम लीजिए अपना, 30 से 40 सेकंड आपके पास होते हैं। लेकिन पेपर में एग्जाम जब देती बार आपको बहुत कॉन्शियसली ऑप्शंस को चूज करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। हम्म। तो एबीडी, यस। तो हमारे तीन होते हैं, प्रॉक्टर्ड एनवायरनमेंट एंड ऑथेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट एंड डी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फिर से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है जिसमें असर्शन रीजन की टाइप है ये। मल्टीपल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड रीजन दिया है फॉर्मेटिव असेसमेंट आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स। क्या लगता है कौन सा सही है, कौन सा कलर? तो हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। यस, हमारा सिर्फ असर्शन ही करेक्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्रेडिट्स के लिए नहीं होता, वो समेटिव का काम होता है। फॉर्मेटिव तो इम्प्रूवमेंट के लिए होती है ड्यूरिंग द क्लास। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फॉर बिल्डिंग अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो किस किस चीज की जरूरत होती है?
ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। एक छोटी गलती आपका पूरा आंसर खराब कर देगी और आपके 2 मार्क्स चले जाएँगे। रीडिंग इज़ मेन इम्पोर्टेंट, सो बी केयरफुल। आप चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते हो इसमें। तो अभी हम आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, ओके बच्चों? सी डी। The teacher must ask her student about other teachers teaching methodology. करेक्ट? ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। टीचर का काम होता है वो अपने काम पर ध्यान देना। टीचर मस्ट वर्क एज अ टीम। And a senior teacher must encourage junior teacher to contribute in research and other academic activity for the institution. बिल्कुल सही। एक सीनियर टीचर अपने जूनियर टीचर को एनकरेज करता है। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What are the main qualities for a teacher to provide a counseling to his or her student having some mental health issue? देखो लैक ऑफ एम्पैथी ये तो नहीं आएगी, क्वालिटीज नहीं है, तो डी को तो एलिमिनेट कर दो आप। तो सेकंड और थर्ड तो वैसे ही चले जाएंगे। क्रेडिबिलिटी एंड जेन्युइननेस होगी, ये तो है। अब ये देखना बीइंग जजमेंटल या कॉन्फिडेंशियलिटी। तो चलते हैं आंसर की तरफ। यस। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें बच्चों इसलिए नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियली रिलेटेड हो जाती है सिक्योरिटी चीजों से, कोई चीजों को गुप्त तरीके से रखना। ओके, तो यहाँ पर ए, सॉरी सॉरी, कॉन्फिडेंशियलिटी ही आएगी यहाँ पर, बीइंग जजमेंटल नहीं होगा। या बीइंग जजमेंटल टीचर का वो नहीं है, वो जजमेंट नहीं, इतना जजमेंटल नहीं हो सकता। या ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर बच्चों यही होगा, ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ गुड टीचर? क्या गुड टीचर की ट्रेट नहीं है? ट्रेट का मतलब आप क्वालिटी ही ले सकते हो, तो यहाँ पर नहीं पूछा है। ओके, रीड कर लिया। तो हम अभी अपने आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। हम्म treating the intellectual ability of all the student identically, this is not the trait of good teacher। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन असेशन एंड रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, टेक योर टाइम। ओके, अगर पढ़ लिया तो चले आंसर की तरफ। करेक्ट, सरकारी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ए एन आर और आर ए की एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। Students learn concept through videos, and in classroom teaching, guided discussion and problem solving is done face to face mode। हाँ बिल्कुल सही है, फेस टू फेस में
आप बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो एक स्टूडेंट को। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्नर लर्न विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट और डायग्राम। बहुत ही इजी आंसर है ये, बहुत इजी है। जल्दी, इसके लिए 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत ही ऐसे आंसर आपके लिए बोनस की तरह है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके बोनस की तरह होते हैं, आपको बहुत जल्दी इनको मार्क लगा के आगे जाना है। देखो, रोड लर्निंग तो आएगी नहीं, अब डायग्राम कह रहा है तो ऑडिटरी का कोई काम नहीं है, तो ऑफकोर्स इसमें ऑप्शन बी होगा, विजुअल। करेक्ट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। In order to identify individual differences of learner in class, which of the following can be used by a teacher? बताइए, इंडिविजुअल डिफरेंस फाइंड आउट करने एक लर्नर के किस में करते हैं? समेटिव असेसमेंट में, या फॉर्मेटिव में, या डायग्नोस्टिक असेसमेंट में? ओके। जब हम बात कर रहे हैं इन क्लास की, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि समेटिव असेसमेंट आफ्टर द क्लास होती है, जहाँ पर सिर्फ इवेल्युएशन होते हैं, बच्चों को क्रेडिट्स दिए जाते हैं। पर फॉर्मेटिव असेसमेंट में ड्यूरिंग द क्लास में बच्चों को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उनके डिफरेंसेस को एनालिसिस किया जाता है। ओके, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम होता है। डायग्नोस में सिर्फ डायग्नोस करते हैं कि क्या गलती है बच्चे की, कहाँ वीकनेस है, वो डायग्नोस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन? कौन सा अफेक्टिव डोमेन नहीं है? ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि वन वर्ड आंसर होते हैं, लेकिन मेरे को सबसे इजी भी यही लगते हैं, क्योंकि आपको बहुत इजीली रीड कर लेते हैं, आपका टाइम बच जाता है इसमें। तो चलते हैं आंसर की तरफ, क्योंकि आपको बहुत इजीली रीड कर लेते हैं, आपका टाइम बच जाता है इसमें। तो एनालाइजिंग हो गया। ओके, ये अफेक्टिव डोमेन नहीं है, बाकी के तीनों अफेक्टिव डोमेन में आ जाते हैं, रिसीविंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर, एलएमएस की बात हो रही है यहाँ पर, किसके लिए यूज होता है? देखो, मार्केटिंग ऑफ ऑफलाइन कोर्स के थ्रू होगा नहीं, ऑफलाइन, और यहाँ पर ये हो ही है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक एप्लीकेशन सोर्स है जो ऑनलाइन चलती है। तो इसका ऑप्शन, चलें आंसर पर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, एलएमएस उसके लिए यूज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीचर सेंट्रिक मेथड बताना है आपको, कौन सा इसमें से टीचर सेंट्रिक मेथड है? बहुत ही आंसर इजी है इसका, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लगाया करो। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, चॉक एंड टॉक, जहां पर कंप्लीटली टीचर सेंट्रिक ही होता है। ओके, बाकी में केस स्टडी, एक्टिविटी बेस्ड फील्ड वर्क में स्टूडेंट की एक्टिविटी आ जाती है और स्टूडेंट कंट्रोल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन को अगर आपने एक मैच कर लिया तो आपका आंसर बन सकता है। ओके बच्चों, अपन आंसर की तरफ चलते हैं अभी। ऑप्शन नंबर 1,
अगर आप देखोगे डायरेक्ट ट्रूथ को अगर मैच करते हैं इंटेलेक्चुअल से तो आपका काम बन जाता। ओ ए फर्स्ट में ए फोर्थ के साथ है, फोर्थ में भी है। ओके देन देखते हैं अपन नेक्स्ट। पीस को मैच करते हैं आप। अगर पीस को मैच करते इमोशनल से तो आपका काम बन जाता, क्योंकि पीस जो सी का 1 से मैच हो रहा है इमोशनल, और वो सिर्फ एक ही में है, नंबर 1 ऑप्शन में। बाकी देख लेते हैं। राइटेजेस कंडक्ट होती है सीधी अपनी फिजिकल में, एंड नॉन वायलेंस आ जाती है अपनी स्पिरिचुअल में, जहाँ पर नॉन वायलेंस बिल्कुल नहीं रहती, नॉन वायलेंस नहीं होती। ओके चलते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी inculcated for developing 21st century skills of student by a teacher? In okay. तो हम आंसर की तरफ चलते हैं अभी। यस, रूट लर्निंग एंड लर्निंग ओनली फॉर एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई शुड अ स्टूडेंट नॉट बी पनिश्ड सिवियरली? तो हम अब अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। Because the student may develop a negative attitude towards his study teacher and institution. करेक्ट। अगर आज के टाइम पर किसी बच्चे को मारा जाता है तो वो अपना एक नेगेटिव परसेप्शन बना लेता है इंस्टीट्यूशन की तरह के लिए, टीचर्स के लिए। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाई इसमें थोड़ा गलती से ऐड हो गया है, तो आप मैनेज कर लेना। क्वेश्चन बीच से स्टार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स? तो बच्चों ये बीच से स्टार्ट है, तो देख लेना थोड़ा आप। इसका आंसर बहुत इजी है, ऑप्शन सी ही आएगा। प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड एंड फैसिलिटेटर टू विद द डिजायर टू हेल्प देम। करेक्ट, यही आएगा इसका। शोइंग ऑथोरिटी इन क्लास उससे नहीं होगा। इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट ये टीचर का काम नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। अगेन असर्शन एंड रीजन, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं लेकिन आजकल के पैटर्न में यूजीसी क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग क्वेश्चन दे रहा है हायरार्की में, जहां पर आपको अरेंज करने होते हैं इन सीक्वेंस में। वो भी आएंगे आगे क्वेश्चन। चलो अभी इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्री। करेक्ट, सही बात है। ओपन एजुकेशन का मतलब ही यही है कि सभी के लिए वो अवेलेबल है। ओके, एन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल द बेसिक फिलोसफी ऑफ बिहाइंड ओपन एजुकेशन रिसोर्स इज टू प्रोवाइड फ्रीली एक्सेसिबल। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is usually not a characteristic of adult learner? नहीं है। नॉट को बहुत ध्यान में रखा करो, ये नॉट बहुत ज्यादा
दिक्कत क्रिएट कर देता है। बच्चे भूल जाते हैं कि सर हमने नोट नहीं देखा था, इसकी वजह से हमारा गलत हो गया। नहीं, आपको बहुत वहाँ पर आपको यूजीसी आपका दोस्त मित्र नहीं है कोई, वो आपकी बातें मानेगा। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा व्हाइल रीडिंग टाइम। ओके, आपने सही अंदाज़ा लगाया, इसका रूट लर्निंग ही होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक एक अडल्ट लर्नर का नहीं है, ये बच्चों के होते हैं जो एलकेजी, यूकेजी में पढ़ते हैं, वो रूट लर्निंग करते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं अभी हम। Due to which of the following disability learners have difficulty in understanding concept of quantity and fractions? क्वेश्चन में ही आंसर है, अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ रीड करोगे तो। ओके, आंसर बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्वांटिटी किससे मैच हो रही है? कैलकुलिया। डाइस कैलकुलिया, करेक्ट, ऑप्शन डी। डाइस कैलकुलिया होती है जहां पर बच्चों को क्वांटिटी फ्रैक्शन वगैरह में दिक्कत आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following strategy can be used for making classroom teaching effective? कौन सी स्ट्रेटेजी है जो क्लासरूम को इफेक्टिव भी बनाती है? ऐसे क्वेश्चन में आप चॉइस एलिमिनेशन लगाया करो और कोशिश करा करो जितने हो सके इतने को एलिमिनेट कर सको। ओके, अगर लगा लिए तो चले बच्चों। करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू ही होगा। यूज अ सुइटेबल टीचिंग एड्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, एंड डिस्कशन इन क्लासरूम, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड यूजिंग मल्टीमीडिया टूल्स। सी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सी? आस्किंग अ स्टूडेंट टू राइट एंड मेमोराइज, मेमोराइज ये अपना कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये इफेक्टिव में नहीं है। ये बच्चों को जहाँ पर रूट लर्निंग सिखाई जाती है, याद करके याद कीजिए फिर उनको लिखिए, ये वहां होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सोलो बेसिस ऑफ डिजाइनिंग द करिकुलम? ये क्वेश्चन है जहां बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर भी इजी है। इसका ऑप्शन, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेवलपमेंटल इम्पेरेटिव ऑफ द कंट्री, कि करिकुलम को इसीलिए ही बना गया था। ओके, चल तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचर्स? ओके, तो इसका ऑप्शन बी ही होगा, क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज। जहां पर ट्रेडिशनल की बात हो रही है तो डिजिटल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, डिजिटल रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल तो वो होते हैं तो जो पहले टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया करते थे, स्लेटों पर पढ़ाया करते थे, वो थे ट्रेडिशनल टीचर्स। यहाँ डिजिटल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है कंफ्यूजिंग, जहां पर बच्चों को दिक्कत आने वाली है थोड़ी सी। ऐसे एक्चुअली होती है जहां पर बच्चों को क्वांटिटी फ्रैक्शन वगैरह में दिक्कत आती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अब आप लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन तो समेटिव में आती है, वहां पर इवैल्यूएट करते हैं बच्चों के मार्क्स को, उनके रिजल्ट्स को देखते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहे ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास। और इवैल्यूएशन का काम होता है जहाँ पर क्रेडिट दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, जजमेंट दिए जाती है बच्चों को, आफ्टर द क्लास होती है। ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड देखा करो। ये फॉर्मेटिव का काम होता है जो यहाँ पर ड्यूरिंग द टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में वो बच्चों को सिखाते हैं, उनकी इंप्रूवमेंट कराते हैं। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नो कंफ्यूज। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन मैच द लिस्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन ऑप्शन मिल रहा है मेरा और उसी से आंसर हो रहा है। और टीम वर्क को मैच कर लीजिए। टीम वर्क को मैच करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टीम वर्क का होता है जहाँ पर इमोशंस क्वेश्चन होती हैं, लोगों की इमोशंस कनेक्ट होती है, तब टीम वर्क अच्छे से हो पाता है। अंडरस्टैंडिंग होती है जहाँ पर लोगों को लेकर एक दूसरे में। तो अगर एक आप टू से मैच कर दोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, बाकी को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है बताइए जी। चलिए जी, किस पर डिपेंड करती है बताइए। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स पर, हैंडराइटिंग ऑफ टीचर्स, पर्सनालिटी ऑफ टीचर्स, या फिर एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू द लर्नर्स। यस, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ ही होगा इसका, जहाँ पर टीचर की एबिलिटी देखते हैं कि वो कितने अच्छे से एक टॉपिक को बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं, कितना अच्छा डीपली वो उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी यही होगी ऑप्शन। कौन सा डोमेन होगा? कॉग्निटिव या कॉनेटिव या अफेक्टिव या साइकोमोटर? जल्दी बताइए, अभी हमको 20 क्वेश्चंस और करने हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट, अफेक्टिव डोमेन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर केमिस्ट टीचर मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में सीख रही है तो वो कौन सी एजुकेशन में आएगा, फॉर्मल में या इनफॉर्मल में? बताइए, चलते हैं अपने आंसर की तरफ, जल्दी कीजिए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल भी नहीं होगी ना ही इनफॉर्मल होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, लेकिन उसमें हमारा सिर्फ क्वांटिटी एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड था। अगर उसको भी मैच कर लिया तो शायद बन जाएगा आंसर। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप एलिमिनेट कर सकते हो दो ऑप्शन को। चलो कीजिए। चलो मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट या फोर्थ में से एक आंसर होगा। तो चलते हैं बच्चों आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर फोर्थ, डाइकैल्कुलिया तो आपने मैच कर लिया होगा कि ट्रबल इन काउंटिंग, लेकिन डायलैक्सिया यहाँ पर
बच्चों को रीडिंग एंड राइटिंग में डिफिकल्टी होती है, वहां पर डायलेक्सिया होता है। ओके, चलते हैं। डायग्रेफिया अपना कहीं नहीं, ये जब बच्चे गलत स्पेलिंग लिखते हैं, उनको समझ नहीं आता, तो वहां पर डायग्रेफिया होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन रीजन बहुत इजी है, इसके लिए 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, जल्दी से कीजिए। ओके नेक्स्ट, तो बोथ दोनों करेक्ट हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। फॉर्मेटिव असेसमेंट इंप्रूव करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसी में टीचर्स बच्चों की इंप्रूवमेंट देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। सेल्फ डायरेक्टर की बात पूछ रहे हैं, कहां पर बच्चा सबसे ज्यादा सेल्फ डायरेक्टेड होता है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपने आंसर की तरफ। एंड्रोलॉजिकल मॉडल, जहां पर बच्चों को टीचर डायरेक्ट करती हैं। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। इसका आंसर भी बहुत इजी है, जल्दी दीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर सी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यही इसी को लेकर आया था जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था बैंकिंग थ्रू। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लेकर आए थे। ओके नेक्स्ट। कहां पर होता है ये? द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ क्लासरूम टीचिंग, आउटसाइड क्लास या इनसाइड क्लास? मुझे तो ऑप्शन ए लगता है, आउटसाइड द क्लास। यस, वही होगा, आउटसाइड ही क्लास होगा, जब क्रिएटिविटी इवैल्यूएशन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग पूछ रहे हैं, देख लो, सबसे आसान है, इसके लिए 10 सेकेंड इनफ है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। यस, ऑप्शन ए, चॉक एंड बोर्ड। क्योंकि बाकी का ऑप्शनों को देखोगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, एलएमएस, डिजिटल रिसोर्स, ये सभी के सभी ऑनलाइन है, ये सभी के सभी ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड टूल्स हैं, जहां पर टीचर्स कहीं ना कहीं उनको यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन मेथड, उधर ऑफलाइन मेथड था, ये ऑनलाइन मेथड है। चॉइस एलिमिनेशन लगाई इसमें। सॉरी, यस, सी बिल्कुल नहीं आएगा, सी को एलिमिनेट कर देते डायरेक्ट आंसर होता है, इसलिए कहता हूं मैं चॉइस एलिमिनेशन बहुत जरूरी होती है। यूजिंग एलएमएस, यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, स्वयं एंड स्वयं प्रभा फील्ड बेस्ड एक्टिविटी, ये सभी के सभी ऑनलाइन मेथड टीचिंग है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जी, डिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड। ट्रेंड स्टडी इज यूजली फॉर डिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड के लिए यूज होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहां पर मेन फोकस होता है टीचर का? लर्निंग आउटकम। करेक्ट, टीचर का मेन फोकस यही होता है कि बच्चे का क्या आउटकम निकल रहा है, कितना अच्छे से वो सीख रहा है। कौन सी स्टडी यूज करनी चाहिए टीचर को अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो? प्रोवाइड वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक, या नो नीड टू फैसिलिटेट हिम? नहीं यार, नो नीड तो नहीं होगा। टेल हिम टू लर्न हिज ओन, ये भी नहीं होगा। फिर टीचर का क्या काम हुआ? टेक हिम टू टेक प्राइवेट ट्यूशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन करेक्ट, आपने सही पहचाना, ऑप्शन यही होगा। प्रोवाइड वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक। जब बच्चे विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, तब चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं बाय ग्राफिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38। देखो, अगर आप देखोगे नो नीड टू फैसिलिटेट हिम, मतलब आप उनको, बच्चों को कुछ भी मत, कोई भी फैसिलिटेट मत कीजिए, उनको खुद से सीखने दीजिए। सेकंड ऑप्शन में वो यही बोल रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में सॉरी, टेल हिम टू लर्न हिज ओन। बिल्कुल भी नहीं, टीचर का काम ही यही होता है एक बच्चे को कितना इजी वे में समझा सके, अगर वो स्लो लर्नर भी है तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार। ओके, अभी हम 38 पे चलते हैं। मैच द लिस्ट अगेन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्स्ट, डिस्कस, कॉनोटेशन, मिथ। मैच कीजिए। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। यस, ऑप्शन ए, टेक्स्ट को डायरेक्ट मैच कीजिए माइक्रो डेटा से। एनबी डिस्कोर्स मैच, मैक्रो एक्सचेंज, अगर ये दोनों मैच कर लेते आपका आंसर बन जाता। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन। स्टूडेंट को जहां पर खुद को फाइंड आउट करना है उसके आंसर्स टू हिज ओन प्रॉब्लम, उसकी खुद की प्रॉब्लम के आंसर्स को उसको फाइंड आउट करना है, किसमें होता है ये? डेमोन्स्ट्रेशन में तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूरिस्टिक मेथड। यहाँ पर बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स के खुद आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। केस स्टडी भी नहीं होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड ही होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लूम टैक्सोनॉमी, which of the following category is considered to be highest for the learner? कौन सा हाईएस्ट? हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। यस, हाईएस्ट लेवल टैक्सोनॉमी यही होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी का ग्रेड, यहाँ पर कुछ 6 स्टेप्स होती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं?
ओके, चलते हैं बच्चों आंसर की तरफ। यस, बीसीडी। इट इज ऑन कैंपस। कैंपस पे नहीं होता ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का। ओके, बीसीडी होगा इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लिंक टू एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायनेमिक अप्रोच बतानी टीचिंग की, क्या डायनेमिक अप्रोच होती है? टीचिंग शुड बी लेक्चर बेस्ड, टीचिंग शुड बी एनर्जेटिक, या टीचर शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली? नहीं, स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज। चलो आंसर दीजिए जल्दी। यस, स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटी, यही डायनेमिक अप्रोच होती है टू टीचिंग मींस, जहां पर स्टूडेंट अपनी एक्टिविटी के थ्रू सीखता है। ये जो लर्निंग होती है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी से खुद से सीख रहा है, वो कभी नहीं भूलेगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट कम अंडर कोऑपरेटिव लर्निंग? चलो बताइए, कोऑपरेटिव लर्निंग के अंडर में जो नहीं आती। चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन लर्निंग कोऑपरेटिव के अंडर में नहीं आती, कोऑपरेटिव लर्निंग के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंक्रोनमस मोड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, क्या क्या बेनिफिट है इसके? सेल्फ फोर्सिंग होता है ये, इमीडिएट फीडबैक देता है क्या, सेल्फ एंगेजमेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है या नहीं, प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट एट द सेम टाइम होती है, सिंक्रोनमस में होती है, सिंक्रोनमस में होती है। जल्दी से, थोड़ा सोच के। फ्लेक्सिबिलिटी तो देखो होती है इसमें, तो डी तो आएगी, डी तीनों में, फोर्थ में डी नहीं है, तो डी फोर्थ में नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ नहीं आएगा, थर्ड ही आएगा, करेक्ट। डी होती है। जब डी इसमें है तो देख लो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सेल्फ में एंगेजमेंट भी होती है, एंड सेल्फ फेसिंग भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन असर्शन और रीजन ही समझ लो इसको भी, दो स्टेटमेंट में दिया है। कीवर्ड को कैच करना इसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है, ये सही है या गलत ये पहचानना बस। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। करेक्ट, बिल्कुल सही है। दोनों दोनों आंसर सही। अंडरस्टैंडिंग लेवल में अगर आप देखोगे इसके, तो इंफॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप, ये दोनों इसके कीवर्ड है। ऑन रिफ्लेक्टिव लेवल में सॉल्विंग थिंकिंग प्रॉब्लम, क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम, ये सब इनके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स पे ध्यान दिया करो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बोथ आर स्टेटमेंट करेक्ट। अगेन, मैच द लिस्ट, दीजिए आंसर। अगर आपने ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए ना, मैं ये गारंटी देता हूँ, आपको इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन फंसा लोगे आप। 100% आएंगे 7 से 8 क्वेश्चन, और इतना इनफ होता। बाकी सब्जेक्ट की वेटेज भी बहुत अच्छी है, रिसर्च मैथोलॉजी की भी, उन पे भी ध्यान दिया करो। रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग।
चलो आंसर की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी को मैच कर लो। एबिलिटी टू एड्रेस अ प्रॉब्लम फॉर सक्सेसफुल आउटकम। अगर ए को डायरेक्ट टू से मैच करते तो आपका आंसर मिल जाता। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एड्रेस प्रॉब्लम करती है जिसको सक्सेसफुल आउटकम आ जाता है, वही तो होती है जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। क्रिएटिव थिंकिंग को भी देख लीजिए। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव मतलब कुछ डिफरेंट करना, और यहाँ पर कीवर्ड भी दिया था, देखो, डिफरेंटली, द एबिलिटी टू लुक एट द थिंग्स डिफरेंटली एंड फाइंड अ न्यू वे। क्रिएटिव वही होती है जब आप न्यू वे फाइंड आउट करते हैं किसी चीज को, फाइंड, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना या कोई इन्वेंशन करना, कुछ अलग तरीके से सोचना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा इसका। डिसीजन मेकिंग भी देख लीजिए, चलो सभी देख लेते हैं। डिसीजन ये फोर से ही होगा। The ability to select the course of action which would lead to desired outcome, correct? Decision making, desired outcome वही होते हैं। And critical thinking, C का फर्स्ट से मैच होगा। The ability to reflect upon the meaning and analyzing the fact, correct? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। आ गया। पिछले में असिंक्रोनमस पूछा था, यहाँ पर सिंक्रोनमस के बारे में बात हो रही है, तो ध्यान से। इन सिंक्रोनस मोड बोथ टीचर एंड लर्नर आर द प्रेजेंट एट द सेम टाइम। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है यहाँ पर दोनों टीचर और स्टूडेंट एट द सेम टाइम प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई, अगर स्टूडेंट नहीं है वो असिंक्रोनस में हो जाता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ उधर ही मिलती है। ओके, पहली करेक्ट है और पहली गलत क्यों है ये? इन synchronous mode both teacher and learner are present at the same time, but second tutor in online space do not have the opportunity to show the partiality and strictness towards knowledge। सेकंड तो करेक्ट है। एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड दीजिए मुझे। एक मिनट, एक मिनट। इसका आंसर सही होगा, बोथ आर करेक्ट ही होगा इसका आंसर। ओके बच्चों, इसका आंसर बोथ आर करेक्ट ही होगा, ये गलती से मार्क होगा ऑप्शन डी, आप ऑप्शन ए ही लगाना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज इन द प्रॉपर सीक्वेंस, करेक्ट आ गया। प्रॉपर सीक्वेंस इसी की बात कर रहा था मैं पीछे। एनटी आजकल ऐसे सवाल बहुत देने लगा है, क्रोनोलॉजिकल हायरार्की में बच्चे बहुत फेडअप हो जाते हैं। देखिए एसोसिएशन, प्रेजेंटेशन, ये तो कहीं भी पहले नहीं आ सकते, करेक्ट? तो इनको निकाल दीजिए। बी किस में है? देखो एसोसिएशन नहीं आएगी तो फोर्थ गया, प्रेजेंटेशन भी पहले नहीं आएगी तो सी थर्ड भी गया। अब बचा ई, दोनों में ही है। अब ये आपको डिसाइड करना है कौन सा होगा। प्रिपरेशन ये तो डिसाइड हो गया, चलो पहले आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, आपने प्रिपेयर कर लिया, देन आप प्रेजेंट ही करोगे ना, करेक्ट? प्रिपेयर कर लिया फिर आप प्रेजेंट करोगे, फिर आप एसोसिएट करते हो चीजों को एसोसिएशन में लाके, देन आप जनरलाइज करते हो, जनरलाइजेशन बनती है, फिर आप उसको एप्लीकेशन में लाते हो। ठीक है, तो यही इसका सही हायरार्की है। यस, प्रिपरेशन देन प्रेजेंट करते हो आप, और लास्ट में ही आप एप्लीकेशन करते हो। किसने दी थी ये? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन वाज स्टेड बाय, किसके थ्रू? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने दिया था ये। एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा जरूर आता है जो किसी ना किसी के थ्रू कोई कोटेशन, कुछ ऐसा स्टेटमेंट निकलती है, तो थोड़ा ध्यान से कुछ पढ़ जाना।
बहुत इजी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज फॉर ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग? ट्रेडिशनल प्रोजेक्टर तो नहीं होगा, उधर तो उस टाइम तो था नहीं, पावर पॉइंट भी नहीं था, एलएमएस नहीं, बिल्कुल नहीं, तो एक ही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिजिकल मॉडल्स की बात कर रहे हैं और ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो एलएमएस तो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा बच्चों। ये थोड़ा क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग? बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ पर ग्रुप सेंटर मेथड टीचिंग लर्निंग होती है, जहाँ पर सभी इकट्ठा करके सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इसका आंसर बताता हूं मैं। ऑप्शन नंबर डी ही होगा, जहां पर एक टीचर आउटकम बेस्ड एजुकेशन अलोंग विद वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं वो आउटकम क्या है, कितना वैल्यूएबल एजुकेशन सिस्टम है अपना, कितना वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं वो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रोड लर्निंग? हम्म, कितने लेवल होते हैं रोड लर्निंग में, बताइए। मेरे ख्याल से इसमें तो एक ही लगेगा, और जो आपको पता भी है, ऑप्शन नंबर ए रिमेम्बरिंग, वही होती है रोड लर्निंग, याद करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट? तो चलते बच्चा, सभी आएंगे इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन भी आती है, और क्वेश्चन ऑफ हायर एजुकेशन ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी होती है, टाइम लिमिट भी होता है, मार्क ऑफ एलोकेशन तो पता होता ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन को आप छोड़ देना, इसमें ए ऑप्शन कहीं है नहीं है, तो हाँ यस, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मैं इसको करेक्ट करके नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाता हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी करेक्ट है करिकुलम को लेकर? पिछली बार हमने, अगर तुमको याद हो, करिकुलम शुड बी डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव ऑफ द कंट्री, सी। लेकिन यहाँ पर तो और भी ऑप्शंस हैं, देखो। शुड बी मॉडिफाई रेगुलरली करिकुलम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ए को एलिमिनेट कर दी। अगर आप ए को एलिमिनेट कर देते हो, तो ऑप्शंस में देखे आप, ए वन में भी है, थ्री में भी है, फोर्थ में भी है, तो कर दीजिए। ये ऑप्शन भी गलत है, क्या हो रहा है यार आज। करिकुलम शुड हैव थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली, ये तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा बिल्कुल भी। करिकुलम शुड ड्राइव फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, सी तो होगा, सी है भी। करिकुलम शुड बी मेड एज पर द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, करेक्ट, डी भी होगा। करिकुलम शुड टीच अ सेंट्रिक, नहीं, ये ई तो नहीं होगा, तो ए मॉडिफाई तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सी डी होना चाहिए था, करेक्ट।
तो बच्चों इसका आंसर सिर्फ सी डी ही है। देखो करिकुलम डेली मॉडिफाई नहीं हो सकता, ये आपको पता, और थियोरिटिकल बेस ही रहे, ये भी नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, बच्चों को किस करिकुलम की जरूरत है, किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। टीचर सेंट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर सेंट्रेड मेथड। ये तो आपको पता ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो देखो नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ही यहाँ पर टीचर सेंट्रेड मेथड होता है। इंक्वायरी में जहाँ पर बच्चा काम करता है वो सिर्फ टीचर की हेल्प लेता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल में भी आ सकता है, जहाँ पर पीएचडी वाले स्कॉलर्स बच्चे होते हैं, जहाँ पर वो टीचर्स की सिर्फ अपने स्कॉलर्स की थोड़ी बहुत हेल्प ही लेते हैं, बाकी काम वो खुद ही करते हैं, तो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही होगा जहाँ पर टीचर सेंटर मेथड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग a teacher added a material, जो वर्ड डॉक्यूमेंट पीपीटी ई कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म, विच ऑप्शन द स्टूडेंट वुड चूज, कौन सा होगा, माइंड मैपिंग टूल्स, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, असेसमेंट टूल। बताइए बताइए इसका आंसर जल्दी दीजिए, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हमें, उसके बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे बच्चों इधर ही। यस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये ई कंटेंट ऑनलाइन की बातें चल रही हैं, ऑनलाइन मोड पहले ही दिया था, इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग है टीचर एडेड मटेरियल, तो एलएमएस ही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 58, बताइए, which of the following development area of individual differences will be affected if child does not want to play with other children as he feels shy। अगर बच्चा शर्मा रहा है दूसरे बच्चों के साथ खेलने में, तो उसके कहाँ पर असर पड़ेगा, कहाँ प्रॉब्लम आएगी उसको, कौन से डेवलपमेंट पे नहीं होगी उसकी ग्रोथ। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल डेवलपमेंट। बहुत दिक्कतें आती है, जो बच्चे शाय फील करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनमें, डरे डरे से रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 59, मैच द लिस्ट। ये बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कोशिश करना लेकिन इजीली बन जाएगा। रिमेम्बरिंग का ही मैच कर लो आप, या रिकॉल का देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है। ओके, आंसर की तरफ चलते हैं। यस, ओके, ए का 4 से मैच होगा, एंड रिकॉल होगी हमारी 3rd से मैच। ओके बच्चों, रिकॉल जो हमारी है सी, वो हमारी डायरेक्ट मैच होगी हमारी द मेंटल रिवाइवल, जब हम चीजों को याद करते हैं, मेंटल रिवाइवल करते हैं, करेक्ट। तो सी का हमारा फर्स्ट से मैच होगा, वो ऑप्शन 3rd। एंड बी हमारी जो रिटेंशन है, वो रिटेंशन होगी द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर preserving द मटेरियल लर्न, जो हमने चीज सीखी है उनको रिटेन करना। रिमेम्बरिंग का तो है ही, आपको पता है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग, जो सीखने से जो मॉडिफिकेशन आती है बिहेवियर में, उससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। ग्राफिकल टूल, कीवर्ड दे दिया उसने क्वेश्चन में ही,
पहचानिए। यस, सही पहचाना। कॉन्सेप्ट मैप। डायग्राम इसमें नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट मैप का ही है। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारी क्लास खत्म हुई। आज के लिए थैंक यू। थोड़ी-थोड़ी कहीं-कहीं थोड़ी-थोड़ी मिस्टेक्स थी, लेकिन आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट क्लास में वो पीपीटी को बिल्कुल अच्छे से बनाया जाएगा और अगली क्लासों में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो थैंक यू टू ऑल बच्चों। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएँगे जल्दी ही अपने रिसर्च एप्टीट्यूड पर। तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल कमी ना छोड़ें। आपके पास मुश्किल से 1 महीना रह गया है। मुश्किल से काउंटडाउन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा-सा एनर्जेटिक बिल्कुल एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।